यार मुझे यही औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगर मेरी 60 साल उम्र है, मेरे 5 बच्चे हैं और मैंने 30 साल पाकिस्तान आर्मी को दिए। अल्लाह की कसम, मेरे पूरा ख़ानदान पिछले 250 साल से, मैं खुदा की कसम कह के कह रहा हूँ कि मेरे वाले ने 2 आलमी जंगें लड़ी हुई हैं और मेरी फ़ौज अपनी, ये पुलिस मेरी अपनी। मैं खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान घूमा हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद पुलिस है, खुदा कसम ये तो हमारे इतने लाडले हैं, ये एजुकेटेड हैं। ये हम कानून को, आइन को अपने हाथों में, शेख रशीद साहब ने और इमरान खान साहब ने ये दर्ज दिया है कि कानून से वायलेशन नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना कि हम डंडे खाने के लिए। यार ये अपनी कानूनी अपनी कर रहे हैं, जिम्मेदारी में, ये किसी के अंडर में है, इनके भी बच्चे हैं, इन्होंने यहाँ रहना है तो इन्होंने किसी की ताबेदारी में। लेकिन ये जुल्म, ये अगर राना सनाउल्लाह साहब करवा रहे हैं या जरदारी साहब करा रहे हैं, उस बेचारे को घसीट के अब आप कराची लेके जाने जाते हैं। पहले आजम सवाती को घसीटा, अगर इज्जत किसकी लूटी? मेरे वतन की। उसको पट्टा डाल के आपने पूरे मुल्क में घुमाया, ये केस है, ये केस है, ये केस है। और अल्लाह के बंदो, जो 60 साल से ऊपर चला जाए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, पार्लियामेंटेरियन हो, और हम लोगों को जो भूखे नंगे हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, रोटी के लिए हम आटे के लिए तरसते हैं तरसते हैं। आज मैं उस नज़रिए पे 2 नेशन थ्योरी, क़ायद आज़म को हम शर्मिंदा कर रहे हैं। खुदा कसम हम अल्लामा इकबाल को शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने 65 में मेरे वाले साहब जंग लड़े। आज मेरा 2 महीने पहले मेरा भतीजा ISI में शहीद हुआ है, ठीक है, यहीं से सारे लोग गए हैं। मेरा आज भी भाई ब्रिगेडियर है, ठीक है, जो बाजवा साहब के साथ रहा है, उनका सीनियर था। 2000 से 2005 बाजवा साहब कैप्टन मेजर थे। सारे एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। यार मुझे मेरी इज़्ज़त चाहिए। मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगा, मैं प्यास बर्दाश्त कर लूँगा, अगर मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे मैं बर्दाश्त कर। मेरी कौम को यार भूख का, गुर्बत का, अफलास का, दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है। आज इंडिया वाले कह रहे हैं पाकिस्तानी गरीबों को रोटी दे दो। इनके पास तो रोटी नहीं है, हैं न गैस है, न बिजली है, न पानी है। और यार APS इस पर इकट्ठे हो जाओ, असम्बलियों में इस पर इकट्ठे हो जाओ, और खुदा के लिए। और 14 ये बनाई हुई हैं जमातें, हमें इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। और इन असम्बलियों का तकद्दस बाहर रखो। पाकिस्तान की इज़्ज़त को नीलाम हो रही है, हैं हमारा कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। आज इतने नजरिए जन्म ले चुके हैं, यहाँ तो 14 नजरिए जन्म ले चुके हैं, और दुश्मन कोई और है। हमारा दुश्मन कोई और है। ये वही है जिसने भुट्टो को मरवाया, ये वही है जिसने बेनज़ीर को मरवाया, ये वही सोच आ रही है। ये आज शेख रशीद को या आज़म सवाती अमेरिका में नहीं था, आज आज़म सवाती अमेरिका में नहीं था। आज मेरा छोटा सा बच्चा, खुदा की कसम, उसने एक तकरीर की है आज UNO में। वो एजुकेशन उन्होंने, मिनिस्टर छोटी सा बच्चा है, मैं पेश कर सकता हूँ। 180 ममालिक में मेरा बच्चा खिताब करता है, वो UNO में जा रहा है। मुझे अमेरिकन नेशनैलिटी मिल चुकी है, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं जाना, ठीक है। अभी 1 महीने के बाद मेरे बच्चे जा रहे हैं UNO में। किसके लिए? एजुकेशन। वो स्पेशल एजुकेशन के बने हैं, तो किसके लिए? कि हम इन गरीबों के लिए एजुकेशन, हमें एजुकेशन दे दो। और गुर्बत हमसे ख़त्म नहीं हो रही। आटा हमारे पास है नहीं, और हमें कहते हो ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते हैं। 65 से लेके आज 50 साल हो गए, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। और मैं कहता हूँ ये पुत्र हटाते बिकते नहीं, जो गरीब दे आटे मुकते नहीं है, तू फिर पर कर बाजार कुड़े, ये पुत्र हटाते बिकते नहीं। और 23 मार्च को खुदा के लिए इस कौम को इकट्ठा करो और सारी कौम को दावत दो। APS में हम सारे पेशावर को जाने, ये पुलिस मेरी, ये फौज मेरी, ये इज्जत मेरी, ये हुर्मत मेरी, ये वतन मेरा। और ये हम अपना गिरेबान एक दूसरों का पकड़ के किसको नंगा कर रहे हैं और किसको दिखा रहे हैं? और तरक्की याफ्ता ममालिक हमारा तमाशा देख रहे हैं, हम ये किसको तमाशा दिखा रहे हैं? इमरान खान एक ही लीडर आया था, वो तो खिलंडरा था, वो तो खिलाड़ी था, और क्रिकेट खेलता था इंग्लैंड में, उसको किसी चीज़ की तकलीफ थी। आज उसका अगर बिलावल उस इस्लामाबाद में बन रहा है, और उसने कैंसर हॉस्पिटल पेशावर में बना दिया, कराची में बना दिया, किसके लिए? लाहौर में गरीबों के लिए। और अल्लाह कसम 10-10 पैसे हमने इकट्ठे करके, मैंने 5 साल लाहौर में अनारकली में कभी 10 पैसे मिलते थे, कभी 2 रुपये मिलते थे, कभी 3 रुपये मिलते थे। मेरा मिशन आज भी है, मेरा मिशन आज भी है। अल्लाह कसम, लोग बच्चों को बेचने के लिए यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में खड़े होते हैं, रात को निकले 70-70 साल के बूढ़े यूँ आंखें बंद करके हाथ खड़े होते हैं, बेटा हमें रोटी दे दो। मैं 3 दिन 4 दिन भूखा रह सकता हूँ। अल्लाह ने मेरे अंदर इतनी सलाहियत रखी हुई है। मैं शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ, मेरे ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, ठीक है, मैं अपील करता हूँ वो मुझे कहीं एक जगह मिल जाए, जरदारी साहब मिल जाए, और ये जितने भी ताकतवर है, मुझे एक दफ़ा हसन निसार साहब को बुला लें
और ये गुर्बत का और बीमारी का और इस भूख का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी इस पहले इज्जत होती है और इस कौम ने जो शऊर ले लिया है, थोड़ा बहुत तालीम आ गई है, ये अपना मकाम खुद पैदा करना चाहती है। वो अल्लामा इकबाल का फलसफा। आज 23 मार्च पे हम मीनार पाकिस्तान इकट्ठे हों, हम कराची कायद आज़म की मज़ार पे इकट्ठे हों और माफ़ी मांगे। कायद आज़म हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं बासियत कौम। हम नहीं दे सके, हम वो नहीं दे सके। वो हिंदू ही ठीक है, वो हिंदू ठीक है जो 20 रुपए किलो आटा तो मिल रहा है ना वहाँ ठीक पे है। आज वो हमारी मदद के लिए कि इनको रोटी दो और तोपे बंदूकों को एक साइड पे रखो, वो हमारी ताकत है। ये अवाम ही इंशाल्लाह बॉर्डरों की हिफाजत करेगी। और हमें आपस में लड़ा रहे हो, आपस में तमाशा मीडिया देखता है, पुलिस डंडे बिचारती है। वो पुलिस हमारी अपनी है, वो हमारे ही बेटे हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई भाई हैं, उनके भी बच्चे हैं, घरों में उनके भी टीवी लगी हुई है, उनके पास भी मोबाइल है। 4 पैसों उन्हें तनख्वाह दे के तुम डंडे मरवाते हो। और यार ये वजारत कानून, वजारत और इसहाक डार साहब आप लंदन से, आपके बच्चे कहाँ पे हैं? शहबाज शरीफ साहब आपका सुलेमान शहबाज किधर है? हसन हुसैन इस मुल्क के शहरी नहीं है। और हसन हुसैन मेरे तो वो हैं जो करबला में कटे, मेरा हुसैन तो वो है। न यजीद का वो सितम रहा, न यजीद का वो सितम रहा, न शिमर का वो करबला, जो नाम रहा तो हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। मेरा हुसैन तो वो है जो हक पे कट गया, जो सच पे कट गया, जो अवाम के साथ खड़ा था। वो 72 उसने कटा दिए, किस लिए? अपने नाना के दीन को बचाने के लिए। आज हसन हुसैन बदनामी करवा रहे हैं। नवाज शरीफ तुम आओ, तुम लीडर थे, तुम उस दिन लीडर बन गए थे जब तुमने एटमी धमाके कर दिए थे। तुम मत भागो, तुम्हारी प्लेटें खराब हो जाती हैं। इधर चमचे कड़छे, आज बेनज़ीर, आज वो मरियम, आज उसको समझ नहीं आ रही है सियासत करनी कैसे है। और यार तुम पूरी अवाम को इकट्ठा करो, यहाँ से जुलूस लो पूरे पाकिस्तान को, हम सारे जाएंगे उन जहाँ 100 मरे हैं। आज जो 100 उनके पास रेफरेंस थी, वो सरकारी थे ना। आज वो क्या कह रहे हैं? ये जो मालूम है हमें, ये जो नामालूम है वो हमें सब मालूम है। और ये दुनिया फिर देख रही है। ये इंडिया के जो जितना मीडिया चैनल थे, फिर वो बदनाम कौन होता है? और तो मेरी इज्जत, मेरी हुर्मत, जैसे मैं कुरान की, जैसे मैं अपने खुदा की, जैसे अपने रसूल की, मैं इस वर्दी की, मैं इन सटारों की, जो मेरा, चाहे पुलिस है, चाहे ISI में। और यहाँ इस्लामाबाद में तो हज़ारों एजेंसियाँ हैं। एजेंसियों के नामों पे ये पहले दहशतगर्दी, वो पश्तीन, मंजूर पश्तीन कोई और ही बोलता था। आज ये नारा हो गया कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे गुंडागर्दी है। और अब लोगों की ज़बान समझो, लोगों की ज़बान समझो। ये 4 से 5 6 आदमी, और फ़िरौन भी आया था, उसके मुकाबले में मूसा भी था। आज अगर इमरान खान पे गोलियां बसा, खुदा कसम वो इशारा करे ना, वो इशारा करे, ठीक है, तो KPK के पठान जिस तरह बिफरे हुई है ना, तो वहाँ डेरा इस्माइल खान से लेके अटक पुल और अटक पुल से लेके खंजराब तक क्या कहोगे? क्योंकि वहाँ के पास खाने के लिए रोटी नहीं, उधर बारूद अलहदा फट रहा है। फाटा में क्या हाल हो रहा है? आज वो फिर आ रहे हैं अड्डे मांगने के लिए, आज वो फिर महाज मांग रहे हैं। और हम किसको दोस्त बनाएं? चाइना को बनाएं, रशिया को बनाएं, अमेरिका बनाएं। और जो इमरान खान ने हमें फलसफा खुद ही का सबक दिया है। और ये मेरे खेत खलियान, और ये हम तो तवक्कली लोग हैं, और हम तो 2 रकात नमाज नफल इस्तिस्का पढ़ते थे, तीसरे दिन बारिश आ जाती है। ज़रूरी मुल्क था पाकिस्तान, दुनिया में नहरी निज़ाम सबसे कुव्वत पाकिस्तान की। आटा तो कभी ख़त्म नहीं होता था। हमने तो 10-10, 15-15 जानवर रखे हुए हैं। मैं जानवरों को बड़ा हूँ। आज 20 साल भी बाद जाता हूँ, मेरे कुत्ते, मेरी बिल्लियाँ, मेरे घर के जानवर वो मुझे पहचानते हैं, जिनका मैं दूध देता हूँ। और बकरियाँ हम चराते हैं। आज उनका भूसा नहीं मिल रहा, आज भूसा महंगा हो गया, तूड़ी महंगी हो गई। आज तो मुझे बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो गई कि यार मैं अपने बच्चों को आटा कहाँ से दूँ, तालीम कहाँ से? मैं तो इस्लामाबाद पहली दफ़ा आया हूँ और मैं तो इस्लामाबाद में नहीं रहा, ठीक है। अब तो मैं दिल में यकीन जानूँ, मैं इसको मुनाफिकाबाद कहता हूँ। मैं दिल में कहता हूँ इस्लाम का नाम बदनाम न करें, क्योंकि हमने चेहरों पे मास्क चढ़ा लिए हैं। यहाँ कोई इस्लाम नहीं है, यहाँ कोई इस्लाम नहीं है। यहाँ हम अपने नबी को, दीन को भी बेच रहे हैं। कौम को यूँ एक अलहदा किया हुआ है। जो इकबाल फलसफा दे के गया था, कौम को इकट्ठा करो और गुर्बत पे इकट्ठा कर लो, भूख पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। जब बीमारी आती है गरीब को भी लगती है, अमीर को भी लगती है। तुम लोग तो बड़े बड़े अस्पतालों में इंग्लैंड चले जाते हो, प्लेटें अभी तक, नवाज शरीफ साहब आपकी प्लेटें नहीं ठीक हो रही हैं। हम मायूस हो गए कि हमें तो कोई ऐसा बंदा चाहिए, कोई ऐसा। आज शेख रशीद, ये 60 साल का बुढ़ा, ये सियासत में तो उस वक्त था, मैं भी 70 में आया था, जब 5 जुलाई 1970 को। बिलावल बेटा, मैं 2007 में कुछ बातें इसलिए नहीं खोलना चाहता ताकि मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाऊंगा जिसके साथ मैं रहा, जिसके साथ मैं अफगानिस्तान में था। वो ISI का कमांडर था, जनरल हमीद गुल। ये मैं आपको बिलावल हाउस में आके तस्वीरें दिखाऊंगा। ये IGI कैसे बनी थी,
मैं 3 साल नवाज शरीफ के घर में रहा, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। और मेरे वाले साहब उस वक्त मेजर थे जब आपके वालिदैन को वहाँ भट्ठी में लकड़ियाँ दिया करते थे। हमारा घर वहीं कोट लख पास में आज भी है, मेरे 5 भाई वहाँ भी मौजूद हैं। और मेरा एक भाई यहाँ ब्रिगेडियर है, यहाँ GHQ के साथ बैठा है। ये बाजवा और वो इकट्ठे ही रहे। मुझे दुख यही है, यही दुख है। और बाजवा साहब, मैं आपके कदम पकड़ लूँगा। मैं आप लोग कौम को किधर लेके जा रहे हैं, कहाँ कौम को लेके जा रहे हैं? और ये पाकिस्तान पाक लोगों की रहने की जगह थी। और जिसने नाम रखा था चौधरी रहमत अली, उसकी मैयत आज भी तड़प रही है। आज भी बरतानिया में जिसने पाकिस्तान का नाम रखा, इस नस्ल को इंग्लिश मीडियम, कभी उर्दू मीडियम, हमें तो तालीम का ही नहीं पता चल रहा। यहाँ तो मज़हब के नाम पे इन मज़हब के ठेकेदारों ने और जनाब इन सियासत के ठेकेदारों ने तबाह बर्बाद कर दिया। ना मेरी वो असम्बलियाँ आज बाइज़्ज़त रही, ना उनमें कोई इज़्ज़त रही, ना में उनको हुर्मत रही। असम्बलियों को क्या करना है? वो इंसान होता है, वो किरदार होता है। जिस नबी का मैं नाम लेवा हूँ, मैं आले नबी का मंगता हूँ, और मैंने उस नबी को कुरान में पढ़ना है। मेरा कुरान क्या कहता है? मेरा कुरान कहता है कि जुड़ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। और ये मेरा कौन कहता है? ये मेरा रब कह रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। और अल्लाह कहता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और ये सब कुछ मेरा है, और तुम्हें मैंने कुछ ऐसे के लिए भेजा है। हमने जवाबदेह होना है। हमसे एक एक बात का पूछा जाएगा, कब्र में उतर जाएंगे। और खुदा के लिए अगर ये कलमे नबी हैं, कलमा नबी का पढ़ते हैं, इनका हरम एक, इनका रसूल एक, इनका खुदा एक, और फिर इनको क्यों आपस में जुदा रहे हो? कभी लसानियत पे, कभी फलां पे। और तुम तेरा PDM नहीं हो, और छोड़ो तेरे PDM, इकट्ठे हो जाओ और इस गुर्बत से निकालो, अफलास से निकालो। आज हमें डॉलर कोई नहीं दे रहा, आज हमें आटा कोई नहीं दे रहा, और मुल्क डूब रहा है, पीट रहा है इमरान खान बार बार, और डूब रहा है। किधर लेके जा रहा हो? मैंने 2 महीने पहले कहा था ना, मेरी वो पिछली वीडियो देख ले कि मुल्क पैसे ख़त्म हो जाएंगे, डॉलर किसी ने, हर कोई धक्के मारेगा हमें। अब 9/11 दोबारा नहीं आएगा। और इन पठानों का खून इतना बेकार मत समझो। जिस दिन वो बिफर गए, मैं बता रहा हूँ, अटक से लेके वहाँ डेरा इस्माइल खान से लेके अटक तक, और अटक से लेके खंजराब तक, पठान अपने गिरेबान चाक करके खड़े हो जाएंगे। पीछे गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है? वो वज़ीर आला चीख रहा है, मेरे पास तनख्वाहें नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान वाला आज दुश्मन, खुदा की कसम, मैंने 96 में जो तकरीरें की थी उस वक्त शेख रशीद के साथ, कि दुश्मन 2 मुल्क टोटे 2 टुकड़े करना चाहते हैं, और 20 साल का मंसूबा था। ये जो दहशत गर्दी आई थी 1996 में जिनेवा में, 8 G8 ममालिक ने ये प्लान बनाया था, क्योंकि हम उन्हें खटक रहे हैं। ईरान खटक रहा है, और अफगानिस्तान उन्हें खटक रहा था। उन्होंने इराक को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया। अब उनके लिए रुकावट ईरान और पाकिस्तान है। ये 2 उनके लिए यहाँ पे, क्योंकि जो अगला सजाया जा रहा है, जो आलमी जंग लड़ी जाएगी, वो इसी एरिया में होगी, वो इसी एरिया में लड़ी जाएगी। हमें सजा दी जा रही है कि चीन से दूर हो जाओ। आज 60 अरब डॉलर मेरे मौजूद 13 PDM अरस्तु साहब, एहसन इकबाल साहब, आप वहाँ पे वो 60 अरब डॉलर किधर गए जो चाइना ने दिए? वो 2 अरब डॉलर तो उसने बैंक में रखवाए, वो मांग रहा है वापस। आज UAE में आज इससे नीलाम हो रही है। आज UAE अरब वाले, कभी मेरे मौज़म शहबाज शरीफ साहब, आप 3 पीस पहन के, वो तो तितर बटेरे शिकार करने आते हैं, और यहाँ शिकार मेरे गरीब पठानों का हो रहा है। हर शहर मेरा दहशतगर्दी आज अगर पेशावर में आ गई है, ये 2, 3, 4, 5 साल गुजरे हैं ना, इस्लामाबाद भी महफूज नहीं रहेगा, लाहौर महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान की वो धमाका कहाँ हुआ है? मस्जिद में। अल्लाह बाबील नहीं भेज सकता था, अल्लाह कंकरियाँ नहीं मरवा सकता था। ये हमारा टेस्ट है, इसलिए मैंने कहा सूरह बकरा की 155 नंबर आयत, 156 नंबर आयत पढ़ ले। अब डिफाइनिंग मूवमेंट है, बिल्कुल डिफाइनिंग मूवमेंट है। किसने किस तरफ खड़ा होना है, हर इंसान की पहचान है। अल्लाह नमाज माफ़ कर देगा, ज़कात नहीं माफ़ कर देगा, हज माफ़ कर देगा, जो भी, लेकिन अल्लाह जो इंसानों को तकलीफ़ देगा, अल्लाह ने कहा खैरुन्नास मैं यनफुन्नास, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों लोगों के लिए मुनाफा बख्श है। आज हमें मरवाया जा रहा है अपनों से ही, हमें लड़ाया जा रहा है अपनों से ही। और अल्लाह के बंदो, हर बंदा जब बम बारूद बांध के है, वो खड़ा हो जाएगा, वो सामने खड़ा हो जाएगा। ये धरती तो मेरी अमन की आशा थी, ये धरती मेरी अमन की आशा है। यहाँ दाता फरीद का साया है, यहाँ बड़ी गाजी बैठे हैं, वो अपना फ़र्ज निभाएंगे, वो अपना कर्ज चुकाएंगे। सब माएँ बहनें, बच्चे बूढ़े हर वक्त दुआएं करते हैं। ये धरती शेर जवानों की, सब लोग अपना गरमाएंगे, तन छलनी अपना कराएंगे। जब धरती जुग जुग महकेगी, तब बादल गड़ गड़केंगे। हम तो तवक्कुली लोग हैं। हम तो जब बारिश नहीं होती थी नमाज इस्तिस्का पढ़ते, हमने कहत देखे, हमने ज़लज़ले देखे, हमने बीमारियां देखी, हमने भूख देखी, हम अफलास देखा। ये दहशतगर्दी तो अभी आई है,
और हमें तो अब पता चला इसके पीछे तो गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी के पीछे गुंडागर्दी है। उन पहचानो दुश्मनों को। बिलावल साहब आप नाश्ता यहाँ करो, सिंधी मानू लोगों के पास नाश्ता करो, हम आपको देंगे, मक्खन देंगे, जो खालिस दूध पहुँचाएंगे, जो आप करेंगे। आप फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब सैर सपाटे बहुत हो गया मेरा बेटा, सैर सपाटे बहुत हो गए। बेनज़ीर वो माँ थी कौम की, मादरे मिल्लत कौम की माँ थी। फातिमा जना के बाद बेनज़ीर आई थी। आज वो रोटी कपड़ा मकान, वो अब भुट्टो भी मरवा दिया गया, बेनज़ीर भी मरवा दी गई। वो सोच किधर गई? वो लोग तो चले जाएंगे, वो तो बूढ़े हो गए हैं। जो फलसफा आज इमरान खान की बारी है, और ये बेचारा बुढ़ा आजम सवाती और ये शेख रशीद, और इनको पट्टा डाल के क्या करोगे? मार के क्या करोगे? बदनामी किसकी होगी? हमारे मुल्क की। आज का नौजवान फिर यही वो कहता है देयर हैव नॉट टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्यों नहीं है? इसलिए कि फिर हम कहेंगे वी अपील टू यूएनओ सेक्रेटरी जनरल, वी अपील टू अमेरिका, वी अपील टू इंग्लैंड, because 80% my nation is suffering with hunger. They have no education, they have no food, they have no medicine, they are living in bitter cold. उनके पास रहने के लिए न मकान है, न छत है, न खाने के लिए रोटी है। तो फिर मदद गैरों से मांगे, फिर अपने से जो हमारा हमदर्द है, जो तुम हमारे हमदर्द बनते हो, हमसे वो दुश्मन अच्छा है जो हमें रोटी तो देगा, जो मुझे दवाई तो देगा। मैं ये नहीं देखूंगा ये हिंदू है, ये सिख है, मेरा बच्चा बीमार, अगर हिंदू डॉक्टर है तो इलाज करवाना है मैंने। अगर मेरे बच्चे आज इंग्लैंड पढ़ने आप लोगों के जाते हैं, हम तो उन्हीं छप्पर वाले स्कूलों में, उन टाटो तख्तियों वाले स्कूलों में जहाँ हमने तख्तियाँ लिखी, जहाँ मैंने अलिफ अनार पढ़ा। काश मैं उस वक्त ऐसे एटम बम पड़ता, भुट्टो को यही माफ़ी दे देते, फांसी ना लगाते कि वो डॉक्टर कदीर खान को ले आया था। एक उसकी ये नीयत, ठीक है, भुट्टो आज भी जिंदा है। क्यों सियासत कर रहे हैं? मोहतरम शेरी रहमान को मैं जब देखता हूँ मैं कहता हूँ काश आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, काश मुलाकात हो जाए, मैं भी आपके लिए कोई लाली पाउडर अमेरिका से ले आऊँगा आपकी सुर्खियाँ लगाने के लिए। लेकिन वो बेनज़ीर की सोच किधर गई? वो बेनज़ीर की सोच आज बेनज़ीर होती तो सिंध के सैलाबों में मरे हुए लोगों के, आज वो छपरों में, आज वो जहाँ लोग बेचारे मर रहे हैं उन पानियों में, आज बेनज़ीर उनके पास होती। वो भुट्टो भी गया, बेनज़ीर भी गई, इमरान खान को भी ठस 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 इमरान खान को भी उड़ा दिया। वो खिलंडरा बंदा था, वो तो आज इशारा करे ना, इशारा करे, और अल्लाह के बंदो ये भी हाथ से निकल जाएगा। और ये शेख रशीद, रूल ऑफ लॉ, मेरे जस्टिस, ये मजबूर हैं बेचारे, ये मेरे क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा वो बुज़दिल भी हो जाता है, फिर शरीफ भी हो जाता है, अपनी इज़्ज़त की खातिर चुप रहता है। जो नंगा होता है ना, वो कहता है मैं भूख से मार रहा हूँ, मैं पहले 2-4 और को मारूँ ना, मैं क्यों मार रहा हूँ? सिंध में यकीन जानो ये हाईवे पर रोज़ाना डाके पड़ते हैं, पूरी हाईवे पूरे ट्रक लूट लिए जाते हैं। सिंध में तो रूल ऑफ लॉ है ही कोई नहीं। चलो यहाँ ये पाकिस्तान तो अब इस्लामाबाद और लाहौर तक रह गया है, ये रहीम यार खान तक। पाकिस्तान बलोचिस्तान में जाके हशर देखें, ये KP का जो बॉर्डर है बारूद भरा पड़ा है, और दुश्मन कोई और है हमारा, हम उसको पहचान रहे। हम उनके पास जाके फिर नाश्ते करने के लिए जा रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बना। बिलावल साहब आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करें। आप हम आपसे प्यार करते हैं, आप बेनज़ीर के बेटे हैं, हम आपसे प्यार इसलिए करते हैं कि आज आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। और दौलत आनी जानी चीज़ है, कितने महल बना लोगे, कितनी माड़ियाँ बना लोगी, बिलाखिर चले जाना है। कितने चले गया? किधर गया अयूब खान? किधर गया ज़ियाउल हक? किधर गया? नाम क्या रहेगा जो इंसानों के साथ अच्छा रहा, जो इन गरीबों मस्किनों के लिए अच्छा रहा? आज अब्दुल सत्तार ईद से पाकिस्तान पहचाना जाएगा, हैं? तो ये मेरा पैगाम है, खुदा के लिए अगर APC बुलानी है, इस पूरी कौम को बुला लो, इस पूरी कौम को इसमें बुला लो। कोई पीपल पार्टी नहीं, कोई फलां नहीं, कोई पार्टी नहीं, सब लोग इधर बुला लो, इधर परेड ग्राउंड में बुला लो सबको। आप अंदर इजलास करो, सारे मुअज़्ज़िज़ीन, हम अदब सिखाएंगे। मैं ये गुस्से हैं लोगों के, जो हम गालियाँ ये लोग देते हैं, ये सब आप पार्लियामेंटेरियन जब तक पार्लियामेंट में हैं, आप खुद इज्जत नहीं दे रहे, आप कानून साजी नहीं करते वो जिससे अवाम का एतमाद बने। आप अपनी चोरी, करप्शन, लूट मार वो बचाने के लिए आप ऐसे आप लोगों ने लाज बना दिए हैं कि वो जनाब बेनज़ीर होती तो वैसे बना देती। राजा परवेज़ अशरफ साहब जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आज चौधरी एतजाज़ हसन बाहर क्यों बैठा है? आज मुस्तफ़ा नवाज़ खुल के क्यों बोल रहा है? वो ख़ानदानी है ना, वो बोल रहा है, उसको 4 पैसों की नहीं रही, वो फिर बोला है कि आज़म स्वाति को क्यों घसीट रहे हो? सेनेट में क्या तमाशे हो रहे हैं? कौमी असम्बली, यार 22 करोड़ अवाम किधर गई? वो तो घुसेड़ के रख दी उसको, उसके पास तो खाने के लिए आटा नहीं, उसके पास तो रोटी नहीं, और डराया जाता है किसी को गलत बात निकल जाए। ये बेचारे हैं ही इतने तालीम याफ्ता नहीं है, इनके पास फिर गालियों के सिवा होता कुछ नहीं। और फिर जो पकड़ा जाता है उस पर डंडे, सोटियाँ, लाठियाँ, यार कितनों के मारोगे? 100 पठान फड़का दिया ना, फड़का दिया। और वो बंदूकें लेके क्या कह रहे हैं, ये जो मालूम है, ये जो नामालूम है हमें मालूम है। तो मैं फिर सुन के ये दुनिया नहीं सुन रही, ये अमेरिका नहीं सुन रहा,
वो तो चाहता है, वो तो अब अगले 2050 तक ये पैगाम रिकॉर्ड कर लें। अमेरिका में जो अब 2020 तक प्लान था, 2016 तक 2 पाकिस्तान, और जब दहशतगर्दी बढ़ी 2016 से 2020 तक 4 पाकिस्तान, और अब 5 पाकिस्तान 2050 तक। ये बात मेरी रिकॉर्ड पे लिख लें। एक होगा पंजाब पाकिस्तान, एक सिंध पाकिस्तान, एक KPK पाकिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर को। और जिसको हमने $60 अरब दिया हुआ है, वो हाथी वो चढ़ गया 40, जहाँ कितने बैठे हैं, ये वही बन रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला मामला बनेगा, क्योंकि हम अपने घर को नंगा कर रहे हैं। वो $60 अरब माफ़ नहीं करेगा। उसने अगर गवादर तक वो गया ना, वो तुम्हारा काट देगा। बलोचिस्तान भी, जहाँ तुम रैकोडेक वो जो तुम्हें $30 अरब मिल रहा है ना, उसी पे गुजारा कर लो। ये कौम, अल्लाह का 1 महीने का आर्डर है रमज़ान के रोज़े का, तुम मुखलिस होकर इकट्ठे हो जाओ। इमरान खान, जरदारी, फजल रहमान, सब एक दूसरे से माफ़ी मांगो। आज कोई माफ़ी मांगने के लिए तैयार ही नहीं, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार ही नहीं। तो फिर ये कौम क्या सबक लेगी, जब तुम बड़े एक दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे हो। इस गरीब कौम के लिए इकट्ठे हो जाओ ना, कि भाई इनकी रोटी रोज़ी पहले पूरी करते हैं, इनकी गुर्बत दूर करते हैं, इनको तालीम देते हैं। और हमारे मसले तो ये हैं। और आप लोग कहते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए पहले जनाब पिछले साल बनाई थी। तो ये वो चंद पैगाम है जो अगर पहुंच जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह।